हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी के ब्लॉग में अनइंटेंशनली भालू आपी और गुटकू ने दो बातें रिवील कर दी जनाब और मैडम के बारे में। सबसे पहले तो भालू ने ये बोला कि आप लोग बोल रहे थे कि आपको ना वो मैडम के जो है अनेबल PKI के सूट पहनने चाहिए थे, तो उसको भी जो है वो सूट पहनने थे। उसने ऑर्डर भी दे दिया था कि भाई मेरे नाप के आप बना देना, लेकिन जो है ना बाहर वालों के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे थे जिस वजह से उसके लिए सूट नहीं बन पाए। अब यहाँ पे मैडम की चालाकियाँ देखो आप। हाँ, भालू को खूब गालियाँ पड़ी। भालू को हमेशा इसलिए गालियाँ पड़ती है कि भाई तुम क्यों नहीं खरीदती हो। पहली बात तो ये भाई कितना ही वो बेचारी मतलब है, नालायक है, मुझे नहीं पसंद ज़रा सी भी, लेकिन इस मामले में मैं उसके पूरे साथ हूँ। कोई इतने लेसम लेस वाले इतने महंगे सूट क्यों पहनेगा बार बार। एक बार उसने ऑर्डर दे दिया, दूसरा आया उसमें भी उसने ऑर्डर दे दिया, तीसरे टाइम पे भी वो एनिवर्सरी के टाइम पे भी गई थी। अब जब भारती की पॉडकास्ट में हो गई थी तो उसको बोलती हाँ तुरंत ही हम बना देंगे, आप बोलो तो सही, ऑर्डर दो, आपके नाप का मैं बना दूंगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, फरहाना के लिए हर हफ्ते मतलब सूट जा रहे हैं, तो तब तो इसके पास टाइम है कस्टमाइज सूट भेजने के लिए बाहर वालों के लिए, लेकिन भालू को नहीं, क्योंकि ये चाहती है भालू को गालियाँ पड़े कि देखो ये जो है इसके भाभी की ब्रांड है फिर भी उसके कपड़े नहीं जो है पहन रहे। और उसको ये भी पता है कि भालू जवाब देगी नहीं, वो इग्नोर कर देगी कि चलो नेगेटिव कमेंट ही सही, लेकिन ठीक ही है, जो भी बोले मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस बार उसने जवाब दे दिया। हाँ, मक्खी बुरी फंस गई। भालू कहती है कि फ्रेंड्स जो है बाहर वाले जो है उसका खास रहता है, फ्रेंड्स घर वालों का तो चल जाता है, इसलिए फ्रेंड्स हमारे सूट नहीं बन पाए। ऐसा नहीं होता है। जो औरत क्लेम करे कि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली को ज़रूरत पड़े मैं ये कर दूँ मैं वो कर दूँ, तो पैसों की तो कुछ है नहीं। चलो किसी की बहुत ज़्यादा मतलब रिनॉन ब्रांड है जैसे कि मनीष मल्होत्रा हो गया, या तो कोई भी है, या तो स्मॉल बिजनेस है जिसको अपने भाई अभी इमेज बनानी है मार्केट में, उस कलेक्शन की क्या ही है, इज्जत है मार्केट में, कुछ भी नहीं। अरे घर वाले ही कस्टमर है, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है तो उन्हीं का बना दो ना। और कोई भी उसका जो है ना आउट ऑफ स्टॉक जा नहीं रहा है। मतलब सब लोग अगर उस सूट के बारे में सेम सबका ओपिनियन है कि बहुत बुरे सूट है, तो खरीद कौन रहा है, आउट ऑफ स्टॉक करवा कौन रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। कौन है वो मिस इंडिया या मिस्टर इंडिया, मतलब जो गायब है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता लेकिन खरीद रहा है। हाँ, दूसरी बात कि चलो कुछ नॉर्मल डे है कि ऐसे ही जो है ऑर्डर कर दिया, अभी उसको कभी भी ऑर्डर मिलेगा चल जाएगा, तब समझ सकते हैं कि भाई घर वाले जो है उसने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया तो थोड़े दिन बाद रुक के उसको जो है भेजा जाए। अगर उसकी एनिवर्सरी है और उसने जो है ऑर्डर दिया है पहले से ही, तो क्यों नहीं बन सकता है। तुम तो बोले हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, तुरंत ही है। और दूसरी बात, जो बाहर के कस्टमर है, तुमने तो बोला कि 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, और जो बाकी कस्टमर है उनको भी सूट पहुँचने में 10-15 दिन लगेंगे। हाँ, तो तुम्हारे जो पास में है तुम्हारी ननद रहती है, तो उसको क्यों मतलब कस्टमाइज सूट नहीं भेजे। हाँ, बात ये नहीं है कि मुझे भालू से या मक्खी से किसी से भी हमदर्दी, बात ये है कि कितनी मक्कारी है उसके अंदर। हाँ, वो पॉडकास्ट में बताती है कि मेरी फैमिली एक सुकून होता है, एक ये होता है, एक वो होता है, लेकिन है ये ऐसी, ठीक है। पूरे ब्लॉग में देखो उसकी जेलेसी जो है ना क्लियरली विजिबल है। हाँ, केक के टाइम पे भी नहीं, ये नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, वरना वैसे सब कुछ खा सकता है। अभी उसके ब्लॉग में देखो चूरोज में गए थे, वहाँ पे भी बच्चा खा रहा था, सब कुछ है, तो वो बाहर का नहीं है। मिठाइयाँ भी वो बहुत खाता है, जर्दा खाता है, सब कुछ खाता है, लेकिन केक नहीं खा सकता। और कौन सा वो जो है पूरा केक का टुकड़ा खिला रही थी, 1 चम्मच में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ही खा लेता, लेकिन नहीं, तब नहीं खा सकता है। भालू का जब बेबी होने वाला था, अब तो मुझे ना जितनी ये है भाई शेडी, ये लेडी मक्खी, मुझे तो इस पर शक होता है। हाँ, कि इसको पता था, उसको ऑलरेडी पता था कि कब एडमिट होना है, जानबूझ के उसने वही समय एडमिट होने का चूज़ किया ताकि भालू के जो है ना सारे फंक्शन खराब हो जाए, क्योंकि कभी भी ये भालू के टाइम पे जो है अवेलेबल नहीं रहती। हाँ, उसने बहुत कुछ किया है एक वक्त पे, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह बहुत उसका गुणगान हम ऑलरेडी गा चुके, तो बार बार कोई करने की जरूरत है नहीं। लेकिन वही बात है कि अब जो है ना मक्खी अब बहुत ज़्यादा वो कनिंग हो गई है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है, तो पकड़ी नहीं जाती है, करके छूट जाती है। और ये लोग जो है अच्छे एक्टर नहीं तो पकड़े जाते, तुरंत ही हम पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ना मुश्किल है थोड़ा। जो 3 महीने बिग लॉस में इतनी एक्टिंग कर सकता है, तो फिर भाई ऐसा वैसे खिलाड़ी थोड़ी है, पक्का शातिर खिलाड़ी है, जो कॉन्फिडेंस है एकदम, जो इतना ज़्यादा खुल के बोल सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है। तो भाई वो बहुत पहले पीछे सारे के सारे मतलब एक होता है ना कि सब कुछ साफ कर दिया है उसने, उसको विश्वास है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वो पक्का खिलाड़ी, वो शातिर खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ियों को डिकोड करना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और भालू को भी पता है, लेकिन भालू भी जो है अब उसके लेवल की खिलाड़ी बन चुकी।
तो भालू अभी डायरेक्ट तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बातों ही बातों में सब कुछ बता देती है। अब देखो गुड्डू को ही आप देख लो, गुड्डू जो है उसने सनग्लासेस ऑर्डर करे थे। अब उसके जो है साले के पास इतने सारे सनग्लासेस है, अगर इतना ही है आपस में बॉन्ड है तो एक सनग्लासेस उसको क्यों नहीं दे सकते हैं? हाँ, वो तो गरीब ही है बेचारा, बेरोजगार सा, बीवी के पैसों पे पलने वालों से क्यों नहीं दे सकते? वो हालांकि एक वक्त पे जनाब भी पलते थे, वो बात अलग है, बट इतने सारे हैं, तुम दुनिया वालों को दे रहे हो कि मैं ये दूंगा मैं वो दूंगा, तो गुटकू को क्यों नहीं दे सकते हो? नान को क्यों नहीं दे सकते हो? तुम्हारे घर पे जो काम करे उसको क्यों नहीं दे सकते हो? अब क्योंकि गिव अवे करना है, क्योंकि व्यूज डाउन हो गए हैं, अब वापस से कि हम देखो कितने डाउन टू अर्थ है, हम ऑडियंस को जो है गिव अवे करेंगे, ये करेंगे, अपना उतरन देंगे, है ना, उतरन दे के वापस से व्यूअरशिप चाहिए, वैसी वाली बात हो गई। और कहती है फ्रेंड्स ये देखो भाई भाभी की बहुत अच्छे से जो है मामा मामी बेस्ट मामा मामी की ड्यूटी निभा रहे थे, इधर को खाली गोद में उठाया और बेस्ट मामा मामी बन गए। बेस्ट मामा मामी हो गए, और मैडम के कंधों पे वो सो रहा है तो वो बेस्ट मामी बन गई। खाली उसी जो है कैमरा, क्योंकि मैडम को पता है कि 2-3 कैमरा तो शुरू होंगे तो बनना तो पड़ेगा ही, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, नौटंकियाँ तो करनी पड़ेगी, और बेस्ट मामी बन गई। मुमानी जान, बेस्ट मुमानी जान। बेस्ट मुमानी जान ने कभी वो नज़र उतारी है बच्चे की? जैसे अपने पति की तो बहुत वो नज़र उतारती है, इतना बड़ा मन चाइल्ड है तो भी, तो कभी उतारी है उस बच्चे की? वैसे बहुत मानती है काला टीका, कोई इतने सांड जैसा, तो सांड बहुत लंबा हो, 40+ की उम्र के आदमी को किसकी ही नज़र लगेगी, तो उसको टीका लगाती थी। कभी जैसे पेटी खाला जो है, जब हैदर छोटा था तो उसके सिर पे से वो पानी उतारना, ये सब, ये मुमानी जान ये सारा कुछ नहीं करती है। मुमानी जान पे जब लोग, मैंने क्या बोला था कि ये नौटंकी आएगी, या तो ये लोग JW मेरिट जाएंगे या तो ये जाएंगे, लेकिन इस बार जो है ये भालू ने खुद ने जो है पार्टी दी है, उन लोगों ने नहीं दी है। वेस्टीन में भालू ने बोला कि यहाँ नज़दीक में था इसलिए पापा को पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक करा, यानी कि ये पार्टी भाई भाभी जान ने नहीं दी है। भाई भाभी जान बस वहाँ पे पहुँच गए, एंड देन वो जो है हैदर को गोद में ले लिया और बेस्ट मुमानी जान जो है बन गई, वही वाला। भालू कहते हैं कि फ्रेंड्स हैदर की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन अभी जो है माशाल्लाह ठीक है, तो ज़्यादा प्लान्स नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। गधेड़ी तो अभी दिल्ली जाकर आई तो वापस अब कितना ही दूर जाना है? मतलब तेरा घूमने से दिल नहीं भरता है क्या? थकती नहीं है आप? हाँ, आप इतना दौड़ती रहती है, दौड़ती तो क्या ही है बेचारी, ज़बरदस्ती चलती रहती है, तो आप थकती नहीं है घूमने से? वैसे तो हाँप जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने में, लेकिन इसको जितना अच्छा है मॉल घुमाओ, नाइट आउट के लिए भेज दो रात में, तब नहीं थकती है ये। और कहती है कि हैदर की तबीयत अब ठीक है, ठीक ना भी हो तो भी बेचारे को तुम लोग ज़बरदस्ती लेकर जाओगे? उसको ठीक होना ही पड़ेगा, ठीक नहीं है तो भी तू बोलेगी कि वो ठीक है एकदम, क्योंकि एनिवर्सरी पार्टी नहीं रुकनी चाहिए। रिज़ा ने बुधवार को जो कपड़े पहने हैं वो फ्राइडे तक वही पहने हैं, नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है उसका, वही जो है बैगनी कलर का झोला छाप कुर्ता पहन के घूम रही है। भाई साहब, फ्रेंड्स मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ, फिर जो है मेकअप फिक्सर, ये फिक्सर वो फिक्सर, इतना भर भर के फाउंडेशन, ये क्या है भालू आपी? और ये क्या हरी चूड़ियाँ पहनती रहती है बेवकूफ़ औरत, वो भी कांच की, मतलब इतना छोटा बच्चा है इसकी, और ये कांच की चूड़ियाँ पहनती रहती है। वो गुटकू जो है बेचारे के बाल पे उस तरह चलवाता रहता है सर पे, देन वो कच्चा एप्पल खिलाता रहता है, वो बच्चा बेचारा प्लास्टिक चूसता रहता है। ये भालू भालू क्या माँ बनेगी रे तू? गुटकू कहता है, जब वो बोली ना कि मैं अगर ये आंखें खोलूंगी ना तो वो लैशेस पे पूरा चिपक जाएगा, तो कहते गुटकू कहता थूक दो, फिर एकदम जो है ब्लश करने लगता है। पता नहीं ये जोक मेरी समझ में आया नहीं, थूक का क्या लेना देना है भाई गुटकू भाई, इतनी हंसी काहे आ गई? हाँ, क्या थूक का क्या सीन है भाई साहब? अब बताओ, गुटकू जो है अपनी मर्जी के कपड़े भी नहीं पहन सकता, उसने जो है वो डेनिम शर्ट पहना है तो भालू कहते कि ऐसा नहीं होता, कोई व्हाइट कलर का पहनो, ये पहनो वो पहनो, तो बाहर है जिंदगी में पहले बार मुझे कुछ पसंद आया तो मुझे पहनना दो ना, मुझे यह करना दो ना। ऐसा लग रहा है रविवारी से शर्ट पहना है, मतलब महंगा भी हो तो इस पर ऐसे ही लगता है ना, बेचारा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर के ऊपर क्या ही, ड्राइवर ही है भालू अपी का, और गाड़ी साफ करके चला रहा था। भालू कहती है डाउन टू अर्थ है एकदम फ्रेंड्स। डाउन टू अर्थ क्या है? अगर भाई वो भी तो रहता है वहाँ पे, तो उसकी भी तो एक तरीके से तू बोलती है ना, उसकी भी गाड़ी है, तो उसकी गाड़ी वो नहीं साफ करेगा तो कौन करेगा? उसमें डाउन टू अर्थ कैसे हो गया? कहने का मतलब ये है कि देखो मैं इस तरीके से इसको अपनी जूती की नोक पे रखती हूँ। ये भी सही है, हमारी छोरी कोई किसी छोरे से कम है के? अब ज़माना बदल गया है, अब लड़कों पे अत्याचार होंगे घर जमाई बना बना कर। गुड जॉब भालू।
अब गुड को कुछ काम करने से मना करे ना तो तुम ये बोला यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने। हाँ, घर का काम नहीं आता, ससुराल आए हो तो उल्टा ही हुआ है ना। सब कुछ वो हो रहा है तो वो भी करो ना। हाँ, नाइस आइडिया कॉफी माय बेस्ट फ्रेंड। फ्रेंड्स, हम बातें भी उल्टे फॉर्म में करेंगे। नहीं, मैं डर रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा, मैं ये जुल्म नहीं सह पाऊंगा, मैं दब के मर जाऊंगा, बहुत बड़े पहाड़ के नीचे आ जाऊंगा। भागो 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 भागो, मैं तेरे बेटे पे अत्याचार हो रहा, मैं मुझे घर आना है। नहीं, मैं जुल्म नहीं सह पाऊंगा, ब्रांड मुझे बचाओ। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, जॉकिंग, जस्ट जॉकिंग। कहता है कि ब्रांड ये बोल रहे हैं कि बच्चों जैसा तो किसी एंगल से नहीं लगता। गुड को अपने आप को बच्चा कहलवा ले। दोनों के अब एक बच्चे के माँ बाप बन गए, लेकिन अजीब ही ऑब्सेशन है कि अपने आप को बच्चा और जो है बालक बोलवाने की। ब्रांड या देखो, दूर से देख के बोला आप कैसा लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कि वो जो बर्तन नहीं देते हैं कपड़ा खरीद के, एकदम किसी ने बहुत पहन लिया वो शर्ट, देन वो बर्तन वाले से तूने रविवारी में खरीदा है, इस तरीके से ऐसा लग रहा है, मतलब इस तरीके का लग रहा है। भालू कहते हैं कि देखो पीछे सूटकेस पड़े, तो कहते कोई बात नहीं, हम ट्रैवल करके आए तो हमारा चलता रहता है, सबको पता है कि हम ट्रैवल करके आए। ट्रैवल करके आए, आकर जो है 5-6 दिन हो गए, अभी भी सूटकेस वहीं पड़े, वो तुम्हारा कायलीपना है। और ऐसा नहीं चलता है, घर में साफ सफाई होनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा है ना, वो बीमार पड़ रहा है, जब बीमार है उस टाइम पे तो ज़्यादा साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ, ये गुड को गधा हमेशा उल्टी सलाह देता रहता है। उसका वजन घटाने के लिए उसको जो है मोटिवेट करना चाहिए, तो कहते नहीं तू 400 किलो की हो जा तभी मुझे चलेगा। 400 किलो की हो जाए, एक बच्चे की माँ है वो फट जाएगी। 400 किलो की गधे, ऐसी सलाह कौन देता है? मोटिवेट करना है ठीक है, लेकिन ये क्या बात हो गई भाई, किसी को गलत सलाह देनी है ना। शुगर मॉमी तो चलती है कैसी भी हो, गुड्डू का तो यही है कि भाई अपना आ रहा है, अपने शौक पूरे हो रहे सारे, बस वही चाहिए। बाकी शुगर मॉमी 500 किलो की भी हो जाए, उसे क्या ही करना है। बाकी तो गुड्डू भाई के फैन गर्ल्स है आजकल गुड्डू भाई की। गुड्डू भाई कितने डाउन टू अर्थ है गुड्डू भाई। हाँ, गुड्डू जो है एकदम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं। अरे भाई ब्रांड, आप सब मेरे इतनी तारीफ करता, दिल से शुक्रिया। फ्रेंड सनी तो पहले से ऐसे है, इसीलिए तो हमने उनको चुना है। फ्रेंड बहुत अच्छे हैं गुड्डू से अच्छा तो कोई शौहर हो ही नहीं सकता पूरे दुनिया में। अल्लाह आप सबकी शादी जो है ऐसे गुड्डू जैसे शौहर के साथ करा दे, जितनी भी लड़कियां हैं उनको बच्चे दे दे। हाँ, लेकिन शादी से पहले नहीं, शादी के बाद ही, क्योंकि वो सब ठीक नहीं रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल बाकियों की तरह चलाना नहीं है, बहुत बुरी बात है, गुनाह लगता है। बहुत सारे हमारे अड़ोसी पड़ोसी और जो है सेकंड फ्लोर पे रहने वालों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए, तो फ्रेंड्स आपको ये गुनाह नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा वो होगा फ्रेंड्स, वो नहीं करना है। हमारी तरह एक जायज़ रिश्ता रखना है। हालांकि हमने भी बहुत को कांड कर रखे हैं, लेकिन फ्रेंड्स शादी के बाद तो कोई बोल के दिखाए कि हमने कुछ भी गलत किया हो। जैसे बहुत सारी औरतें होती है फ्रेंड्स कि किसी जो है शादीशुदा होने के बावजूद कुंवारे मर्द को देखकर ये बोले कि कितना घमंड है, कितना एटीट्यूड है। तो हम ऐसे नहीं है फ्रेंड्स, हम अलग है, हम बाकियों से अलग है फ्रेंड्स। तो मैं ये दुआ करूँगी सबको बच्चा हो जाए, 150 करोड़ जो है 200 करोड़ में तब्दील हो जाए, और सबकी शादियां हो जाए फ्रेंड्स। चाहे मर्जी हो ना हो, शादी होनी ज़रूरी है, पर्सनल चॉइस नहीं। सोसाइटल प्रेशर के चलते शादी कर लो फ्रेंड्स। एक उम्र के बाद शादी तो करनी चाहिए, फिर जो है बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाओ। 2, 4, 5, 6 जितने भी बच्चे हो पाए उतने बच्चे कर लो फ्रेंड्स। दुआ है हमारी, हम भी आपके लिए बहुत दुआ करते रहते हैं। आपने भी हमारे लिए दुआ की थी, हम किसी के लिए दुआ नहीं करते तो बोलना पड़ता था कि अच्छा लगे फ्रेंड्स। हम भाभी की तरह थोड़ी है, अपने व्यूज़ थोड़ी गिराएंगे, हम बहुत स्मार्ट है ना गुड को। ब्रांड मारा बेबे, चल गाड़ी साफ कर, चल आया बड़ा बीबी की तारीफ करने वाला। भालू तो एकदम अजीब ही है, गुटके को बोली लाल कलर का जो है मेरे साथ ट्विनिंग कर लो। ये ट्विनिंग का क्या है भाई, पति पत्नी हो कि भाई बहन जो सेम टू सेम दिखना है। हालांकि पर्सनालिटी है उसकी बैंड बजाने वाले टाइप की, लेकिन कोई लाल क्यों पहनेगा। भालू तो एकदम ही मतलब अलग ही रहता है भाई, उसका क्या है, उसकी डिमांड पूरी करो। लाल कौन पहनता है, लाल पहना रहा है उसको गुटकू को। हाँ, बकैती करने के बाद भैंस सोफे पे गिरने ही वाली थी कि गुटकू ने पकड़ लिया। गुटकू पे गिरती है तो गुटकू की हड्डी के चूरे चूरे हो जाते थे। गुटकू देखो उसके सामने ऐसा लग रहा है कि चूर चूर हो जाती थी गुटकू की हड्डियाँ अगर जो गिरती थी भैंस हुआ पी तो। अब इसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि भैंस हुआ पी जो है फ्रेंड्स आज हमारे ड्राइवर भैया की जो छुट्टी थी तो मोदाहा से जो हम ब्याह के ड्राइवर लाए हैं गुटकू वो गाड़ी चलाएंगे फ्रेंड्स। हमेशा वही चलाता है। मोदा का ब्याह हो और ड्राइवर भैया की छुट्टी क्यों थी भाई तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन, ताकि एक इंसान का जो है बिल बच जाए खाना खिलाने का। हाँ, बस हो आप ही चालू।
फ्रेंड्स हम भी जो है भाभी की तरह बेबी हैदर को जो है राइम सुनाते हैं, वो सब सुनाते हैं फ्रेंड्स। अब जो है क्योंकि हम बातें करते रहते हैं ना तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें नहीं आता उसे चुप कराना, ना ही हमारी अम्मी को आता है, तो इसीलिए हम राइम्स लगा देते ताकि उसका मन बहलता रहे। फ्रेंड्स क्या हमारी आवाज़ इतनी इरिटेटिंग है कि हमारा हैदर बेबी रोने लगता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा फ्रेंड्स। हमें तो लगता है हमारी आवाज़ कोयल जैसी है, कू कू। क्या मीठी नहीं है फ्रेंड्स, सुरीली नहीं है क्या? हमें तो गुटकू ने बोला था कि तुम कोयल की तरह हो, तुम्हारी सुरीली आवाज़ ऐसा लगता है हमारे कान में शहद जाता है। फ्रेंड्स याद आया, उसने फिर बोला था कि बाबा पैसा नहीं है, पॉकेट मनी दे, तो ऐसा करके हमसे 1 लाख रुपए लिए थे। तो क्या फ्रेंड्स आपको लगता है कि पैसे पढ़ाने की उसकी निंजा टेक्निक थी? ये भी हम जो है भोले भालू से मासूम से है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समझ आ गया, खेला था गुटकू का। इनका सही है, बाकियों को बोलते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट में आइए एनिवर्सरी जन्मदिन की पार्टी मनाने, और खुद जो है वेस्ट इंड में और JW मेरिट में चले जाते हैं। वाह भाई वाह। हाँ, और अब तो स्पेस का भी इशू नहीं था ना, पहले ये बहाने देते थे कि हमारे रेस्टोरेंट में स्पेस नहीं है, अब तो ऊपर स्पेस भी बना दिया है तुम्ही ने दिखाया था ना कि अब जो है फैमिली या तो सेलिब्रेशन के लिए स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। तो फिर वेस्ट इंड जाने की क्या ज़रूरत थी? वही जो है बूढ़ी नानी छोटे बच्चे को लेकर चले जाते थे ना अपने दुखामदीद में। हाँ, लेकिन इनको भी पता है कि क्या ही है टेस्ट। अच्छा, गुटकू का ये है, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, और जब जो बूढ़ी नानी पिज्ज़ा शर्मिली सब तो चलो चलो फटाक से आ जाओ। अरे तुझे कौन सी जो है राजधानी एक्सप्रेस पकड़नी है? गुटके जितना उनसे चला जाएगा वही मेंढक, बेचारों से मेंढक नहीं कछुआ चाल है उनकी। अब जितना वजन बढ़ गया है तो क्या ही वो दौड़ पाएंगे क्या? और कौन सा तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है जो चलो चलो फटाक से चलो? जितना चल रहे उतने चलेंगे ना, उतनी स्पीड से। लादमी भालू के सामने तो एक शब्द नहीं बोल सकता ही है, वहाँ तो चापलूसी करता रहता है। कौन सी कहाँ प्यारी लग रही थी वो, और वो बच्चे का बेचारे का गाल लाल हो गया, वो चुभ रहा होगा ना, उसको लेस चुभ गया था भालू के दुपट्टे का या तो कपड़े का। सो यस गाइस, इसीलिए आप अनेबल पी के ऐसे शॉपिंग करिए। लेस तो हम लगाते हैं लेकिन दुपट्टे भी अच्छी क्वालिटी के लगाते हैं, उससे गाल लाल नहीं होगा, छुभेंगे जरूर, रैशेस होंगे लेकिन गाल लाल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भाई साहब, ये अम्मा द डॉल की ओवर एक्टिंग आप देखो। बेटा मैं बहुत मजा आया, काल लेकर ये तो अल्लाह तक दे अल्लाह तक। बाप रे, मतलब कितनी एक्टिंग की बादशाहनी है, कितनी एक्टिंग की बादशाहनी है। और ये जो मटेरियलिस्टिक पना, सामान की भूख, अच्छा खाना खाने के वो लालच, ये सब इनको जो है ना वारसे में, या तो कहते हैं ना कि एक पेड़ रहता है ना, उस पर डालियाँ होती है, देन फल आते हैं, तो ये सब जो है अम्मा जड़ें अम्मा ने ही डाली है, लालच की जड़ें। देन शर्मिली को मिली, देन बालू को मिली, वैसा वाला। और वो जो है गटर के पास नली निहारी खाने वाला, वो बता रहा था, बताओ दिखाएं देखेंगे मेनू में क्या है क्या नहीं है, फिर आपको भी दिखाएंगे। कितना खा रहे हो तुम लोग? दे भैया, खाओगे, मजा करो मजा। अरे मैं तो ऐसे पार्टी देता, मैं तो करोड़पति, मैं तो दिलदार आदमी हूँ, मेरे से बड़ा तो दिलदार हो ही नहीं सकता भाई। अरे मेरी तरफ से पार्टी एंजॉय करो नल्ले। तो भालू का फ्लावर से जब बड़ा तोहफा दे नहीं सकता, पैसे नहीं होते, तू बाकियों को बोल रहा है कि क्या खाना क्या नहीं। मतलब ये वही होता है ना कि किसी के पास कुछ नहीं होता, अचानक से आता है, वो अपने आप को पता नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम कर दिया किसी को खाना खिलाकर। तो ये गुटके के साथ वही हो रहा है। और ये गुटको और जो टिक्कू पिक्कू है, दोनों क्या फील ले रहे थे भाई, एक दूसरे को गले लग गए एकदम। गुटकू के तो एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे। हाँ भालू, आप ही देखो जरा, कहीं के क्या कहता है, जो उसके वीडियोस देखते होंगे उसको पता होगा। तो भालू अभी चेक कर लेना कहीं वो वाला सीन तो नहीं ना। एक्सप्रेशन तो देखो गुटकू के, भाई साहब इधर तो भालू गले लगती तभी भी इतना खुश नहीं होता है वो। फ्रेंड भाभी तो हमें जो है वहाँ पे वॉशरूम में मिल गई फ्रेंड्स, हमें एक बार भी विश नहीं किया, कुछ नहीं किया फ्रेंड्स। मैं मेकअप कर रही हूँ मेकअप। अरे बाप रे, मालकिन इतना बिजी थी अपना जो है वो एकदम एक्सपायरी डेट वाले पुराने ज़माने के कपड़े जो है उसकी मार्केटिंग में, कि टाइम ही नहीं मिला उसे भाई साहब। और तभी भी बाल देखो, टाइम मतलब क्या ही ये करती है जो उसको मेकअप करने का समय नहीं मिलता है। मेकअप कर रही हूँ मेकअप, इसको ना एक्सक्लूसिव रहने का शौक है कि मैं अलग हूँ तुम सब लोगों से, आई एम समथिंग, मैं सुपीरियर हूँ, तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने। तो ये ऐसा फील कराने के लिए ना भागती रहती इन लोगों से दूर दूर। फिर वही डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, 2 साल तक तो चेकअप कराना ही पड़ेगा, तब तक वापस से मैं कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज ले आऊँगी, जो है बाहर का खा कर अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी कर वापस से कुछ ना कुछ ले आऊँगी बीमारी, मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम मैं ठीक रहूँ वो, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, है ना। और इनका मुझे समझ नहीं आता, तुम अगर किसी मतलब
अब तुम JW मेरिट में जा रहे हो या तो वेस्टीन में जा रहे हो या तो किसी भी मतलब जा रहे हो, तो वहाँ की जो स्पेशल डिश होती है इंसान वो खाता है कि पानी पूरी भेल पूरी पापड़ खाता है? वो तो घर पे भी खा सकता है। और वहाँ का पानी पूरी भेल पूरी है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो जो स्पेशल डिश है उनकी वो तुम खाओ ना, इनका अलग ही रहता है भाई। वही वाला जो है बिरयानी खाने वहाँ पहुँच जाएंगे तो क्या फ़ायदा इतना जो है भाई बिल पे करने का जब तुम्हें बिरयानियाँ ही खानी है तो। पागल लोग एकदम। और शर्मिली तो फल ढूंढ रही थी। ओ भाई गॉड, ओ माय गॉड, ये जो इतना जो जीरो फिगर वाली दोनों बहनें हैं उनका फिगर जो है भाई जीरो फिगर से एकदम जो है एकदम थोड़ा मोटापा आ जाएगा कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज जो है वो आ जाएगी अगर जो है अनहेल्दी खाना खाएंगे। ये लोग हमेशा हेल्दी खाना ही खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, ग्रीन टी पीते हैं मॉर्निंग में, चाय तो बिल्कुल पीते नहीं है, चीनी तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, मीठा तो खाते ही नहीं ना। वो जो स्वीटनेस के लिए फ्रूट खा लेते हैं ना। तो भाई इतना हेल्दी खाने वाली जो है कैटरीना कैफ जैसे फिगर वाली औरतों अगर फ्रूट नहीं मिला तो वजन बढ़ जाएगा। फ्रूट नहीं था भालू पे, ओफ देख लेना चाहिए था ना। फ्रूट खा है, फ्रूट खा है, फ्रूट खा है, जैसे ये फ्रूट ही लोग खाते हैं खाली। दिख रहा है तुम कितने फ्रूट खा रहे हो, तुम्हारे शरीर को देख करके तुम फ्रूट ही दिख रहा है। लेकिन इनका ये है कि देखो इनकी क्या मान्यता है पता है, भालू अभी क्या कहती है फ्रेंड्स, अब जो है पूरे दिन में ठूसम ठूस करेगी 6 से 7 बार, ठीक है। देन कहेगी कि फ्रेंड्स ये चर्बी गलाने के लिए ग्रीन टी पी लेते थे, इसके अकॉर्डिंग जो है तुम कुछ भी खा लो, देन वो ग्रीन टी गला देगी। इतनी बेचारी ग्रीन टी का आधे कप ग्रीन टी की इतनी हैसियत या औकात रहती है कि तुमने जो इतना फैट वाला चर्बी वाला शुगर वुगर खाया है उसको जो है काट सके गला सके कहाँ। और इतने भयंकर बड़े से शरीर में अब ग्रीन टी का पानी बेचारे का कहाँ चला जाएगा उसको भी नहीं पता रहेगा। वो तो खाली मतलब गले पे ही अटक जाए, जितना बड़ा गला है विशाल का ही वहीं पे इधर उधर हो जाएगा, फैल जाएगा, बेचारा पहुंच ही नहीं पाएगा पूरी बॉडी में। तो इनको लगता है ये सब करने से जो है गल जाती है। गुड्डू कहता है पापा को बताना, पापा की फरमाइश पाए, खुद के माँ बाप को याद भी नहीं गया कि माँ बाप क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, माँ नहीं आई थी, कुछ भी नहीं, पापा को पसंद है। अरे घर जमा यार ये करा कर तू भालू आपे के पीछे। चिंदी आदमी के अंदर से चिंदीपना तुम निकाल ही नहीं सकते। देव भैया जाओ उसको मैंने बोला कि मीठा निकाल लो। वो दोनों पति पत्नी जैसे भी है, कभी ये नहीं बोलते हमने बोला दबा के खा लो, ये खा लो, वो खा लो। वो आएंगे फिर बस वही जो उसके अपने खाना जब बनाएगी तो जबरदस्ती तारीफ जरूर कराएगी, लेकिन कहीं बाहर लेकर आएंगे तो इतना ज़्यादा ये नहीं करते ढोंग धतूरा जितना ये लोग करते हैं। कोई खा रहे, समीर भाई खा रहे तो वो भी दिखा रहे हैं, वो ड्राइवर खा रहा है, निकू कितना खा रहा है, गरम काटा इतनी सारी लपेट लिया। अरे खाने के लिए लाया तो खाएगा ना इंसान। दूसरी बात ये, रात में फल कौन खाता है? रात में कौन फल खाता है? ये लोग अजीब ही है भाई साहब। रात में कहते कि हम खाना खा के फल खाते हैं, बताओ भला। रात इनको लगता है कि खाना अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, फल जो है उससे डाइजेस्ट हो जाएगा पूरा, ऊपर से हेल्दी ताकि वो खाना जो है वो निकल जाएगा सुबह और वो जो फल है वो पेट में रहेंगे और हम फुल फील करेंगे। गुड को तो अभी से ही इधर को जो है फैमिली बिजनेस में डाल रहा है। बोलो फ्रेंड को बोला जो है एनिवर्सरी से आ गए, किसके एनिवर्सरी थे, किसके एनिवर्सरी थे, इसके थे, गाल पूरा लाल हो गया बेचारे का। अब वो घस के बेचारे का जो दुपट्टा घसा है ना पूरा लाल हो गया बेचारे का। वो कुछ नहीं, बस कंटेंट दे दो बेटा, अभी से काम पे लग जाओ बेटा। देखो दूसरा कोई इंसिडेंट हो गया, गुटकू ने जो है कृष्णा के साथ ट्विनिंग कर लिया था। रोमांस चल रहा है अजीब सा। कभी टिक्कू को गला लगा के खुश होता है कृष्णा, जिम में भी जो है सिर्फ लड़कों के साथ फोटो शेयर करता है। कुछ तो गड़बड़ है भालू। गुटकू को कृष्णा को कहता है कि लाल थोड़ी मैं पहनता था, और कहता है तू दीदी के लिए पहन लेगा, यानी कि भालू के लिए, लेकिन बीवी के लिए नहीं पहनेगा। तो अपनी बहन के लिए तूने कुछ किया है क्या? हाँ अभी आकर चली गई, मिलने भी नहीं गया। चलो बहन तो छोड़ो, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो जो कमेंट सेक्शन में बोले थे कि हम मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसा लिख रहा था कमेंट सेक्शन में, वो भी बेचारे चले गए ऐसे ही। छोटे बच्चे जो रहते हैं ना उनकी वो बहुत हाई बहुत लगती है गुटकू, याद रखना वो। हालांकि इनको तो क्या ही, इन बेशर्मों को तो क्या ही किसी की जो चिंता है। फिर जो अच्छे बनेंगे फ्रेंड्स बुरा मत मानना, हमें जो है कोई बद्दुआ मत देना, अब तो फ्रेंड्स बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं मिल पाए। वैसे बहुत डर लगता है, लेकिन वैसे नहीं डर लगता है कि वो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन्हें मिलना होगा, वो बच्चे से नहीं भाग आए तुरंत ही। हमें जाना ही है 15 दिन बाद मौदा। हाँ तो फिर 15 दिन बाद मौदा जाना था तो उसी टाइम पे चले जाते थे। सबको भेज देते थे, कृष्णा था गुटकू को भी भेज देते थे कि सबको छोड़ आए, लेकिन नहीं, वही बात है कि हम जाना ही है। अब वो रूठ गए होंगे तो समाधान करने के लिए, सुलह करने के लिए जाना पड़ेगा 15 दिन बाद। तो भालू आप इस तरीके से दिमाग चलाती है। अच्छा किसी ने ना इसको पिज्ज़ा भेजा था और पिज्ज़ा ये लोग खा गए भाई साहब। किसी दिन किसी ने जमाल गोटा डाल के भेज दिया, तब क्या होगा भालू आप फिर ठूस लोगे। और फिर जमाल गोटा तो छोड़ो, अगर भाई आज के टाइम पे कोई तुम्हें कुछ खाने की चीज़ भेज रही है तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो?
अब इसके जो है लेम जोक सुनने के लिए रेडी रहो। फ्रेंड्स शादी के इतने साल बाद ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, पता नहीं हमने लास्ट बार कितनी बार ट्विनिंग की थी, ट्विनिंग नहीं की या की थी, बातें तो रोज होती है ना। हाँ भालू आप ही। और भैया क्या ट्विनिंग ट्विनिंग लगा रखा, तुमको 17-18 साल के निब्बा निब्बी हो गया जो ट्विनिंग करनी है। अपने आप को जैसे निब्बी समझ रही है प्योर की, 17-18 साल की एकदम निब्बी, और निब्बा उसके साथ क्यों नहीं ट्विनिंग कर रहा। अरे बाबू सोना तो करते ही रहते हैं। बाबू बेबी मेरे बाबू ने गुटखा खाया। अच्छा वो आइंस्टाइन को तगड़ा कंपटीशन देने वाली पिज्जा कहीं जा नहीं पाएंगे, तरफ से तो सरप्राइज नहीं है। तो भालू अपने ताना मार दिया कि इस बार सनी भाई ने कोई सरप्राइज जो है प्लान नहीं किया। अब जो है इससे पहले बोल रही थी कि हम ताना नहीं मारेंगे, हमें समझते ही है कि हैदर की तबीयत खराब है, और देखो दूसरे दिन ही ताना मारना शुरू हो गई है। अच्छा ये कहती है कि ऐसा कौन होगा जो पिज्जा के डब्बे में मुझे नेकलेस गिफ्ट करेगा। पहली बात तुझे कोई नेकलेस गिफ्ट करेगा क्यों लुखी, हाँ भिखारन। नेकलेस अब लोग दे, हाँ सामान से गई, अब नेकलेस भी गिफ्ट करो मुझे, मुझे जो स्पेशल फील कराओ। भाई तूने ऐसा क्या समाज सेवा कर रखी है जो लोग तुझे इतना जो है डायमंड नेकलेस भेजे। अजीब ही पागल है ये। वेस्टिन का मेन्यू खास नहीं है, ताज होटल का जो है खाना ठीक नहीं रहता, कहीं ये JW मेरिट का कभी कभार बुराई कर देती है, रेडिसन का अच्छा नहीं है, खुद इसके ही रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा रहता है, उसी में ऑफर चलता रहता है। अब चल नहीं रहा है तो नया इसने निकाला है कि आओ हम तुम लोगों को ना उम्रा करवाने के लिए हम लोग भेज देंगे। हाँ तो देखो वैसे मैं ये नहीं बोलूँगी भाई चलो अच्छा है काम, बट इसका ये रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि दोनों जो है इनके बिजनेस प्रमोट हो जाए। दूसरा ये कि इन्होंने प्री डिसाइड करके रखा होता है कि किसको ही जो है इनको भेजना है, तो वो उन्हीं को भेजेंगे। लेकिन वही बात है कि हज़ार के तो ऑर्डर आएंगे उसी लालच में लोगों के, है ना। तो मान लो कि 100 ऑर्डर भी आएंगे तो इनके तो भी चांदी हो गई। हाँ, जो फ्लॉप रेस्टोरेंट जो चल नहीं रहा, घाटे में चल रहा है, उसका तो फ़ायदा हो गया। तो वही वाली बात है। तो ये इस तरीके से ये गुटके का दिमाग रहता है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है गुटका भाई की। कहती है कि फ्रेंड्स अम्मा पापा के साथ हम एनिवर्सरी करते थे, लेकिन यही है कि हमें जो है 10-15 दिन मौदा जाना ही है। दिल्ली गए थे तो दिल्ली से मौदा नहीं जा सकते थे, पूरे परिवार, है ना। नानी भी अपने यहाँ हो आती थी, लेकिन नहीं वहाँ नहीं जाना, हम 10-15 दिन बाद जाए तो वापस से क्यों जाए, इतना हमें खास कोई लगाव नहीं है उन लोगों के साथ। गुटके को नमाज पढ़ते पढ़ते भी चैन नहीं था, वहाँ पे वो रिकॉर्ड कर रहा था कि देखो ब्रांड मैं ऐसा नमाज पढ़ रहा हूँ। अरे भाई साहब वैसे बहुत बताता रहता है ब्रांड ये वो, और वो जो प्रे कर रही थी तो बोले हो गया कितना टाइम लगेगा। अरे भाई उनको करने दो प्रे। हाँ तुम ये इसमें भी क्या है तुमको अभी, मतलब वो इशारे से बता रही है कि 5 मिनट लगेगा, तो ये भी कि चलो मुझे खाना खिलाओ, मुझे भूख लगी तेज, मुझे खाना है। ब्रांड भाई ने तो मुझे चश्मे दिया नहीं, तो आप ही बताओ ये चश्मा मेरे पे कैसा लग रहा है। हाँ पूरा वसूली भाई लग रहा था, एकदम टपोरी। किसी ने भेजा था पार्सल, वो इतने टाइम से पड़ा था, वो ओपन किया नहीं था। और जैसे इसने बोला ना मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी पुलाव, पेटी खाला ने ऑलरेडी चिकन बना दिया था, तो पेटी खाला भी लाइक गए काम, सब सारी चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ मुझसे करा देगी और क्रेडिट खुद ले जाएगी, क्योंकि ये तो भाग जाती है इधर को दूध पिलाने के बहाने से, फिर पेटी खाला को ही करना पड़ता है सब। तो पेटी खाला का चेहरा उतर गया बेचारी का, नीचे काम कर गई, अब ऊपर भी काम करना पड़ेगा उसे, और फिर अगर फ्री है तो हैदर संभालो। अच्छा आज तक कभी नहीं बताया कि हैदर को बहुत प्यार मिलता है, ये वो जैसे तोहफे मिले, हैदर को बहुत प्यार मिलता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर जो है उसको पलटी मार गई, इसको पता है कि अरे सबको लगेगा कि मैं कितनी लालची हूँ, तो गिफ्ट से ज़्यादा माशाल्लाह जो दुआ देते हैं वो बहुत मैटर करती है। चल झूठी, अगर ऐसा होता तो तुम जो है बाकी किसी दिन जब तोहफे नहीं खोलती तब बोलती थी ना। गिफ्ट मिलते ही बालोपे को बड़ा मज़ा आता है कि चलो ख़रीदने नहीं पड़ रहा है ना। और इसी बहाने जो है ये बाकी इन लॉस को भी सुना दे रही है, हैदर की बुआ को, उसकी दादी को, कि देखो तुम लोग ना करो तो कोई बात नहीं, मेरे इतने सारे फैंस हैं वो जो है भेजते रहते मेरे बेटे के लिए। अब वो बेचारा रो कर बोल रहा है मुझे सुला, तो कहते क्या देखो फ्रेंड्स जिद्दी हो गया सोने के लिए। अरे सोने के लिए जिद करे तो सुला देना बेचारे को। लेकिन वही भी अम्मी ये क्या कर रही हो, अम्मी चाय पी कि नहीं। अरे पहले बच्चे को सुला बेवकूफ़। अम्मी आपका सूट का कलर बहुत है। फ्रेंड्स ये देखो पिज्जा यहाँ पे पढ़ाई कर रही है। पिज्ज़ा पढ़ाई कर रही है और दिखाने के लिए आज मिल जाएगी जब तक कैमरा ऑन है, उसके बाद फिर वापस से वो बड़ा पाव ये पाव वो बनाते हुए दिख जाएगी। अच्छा पिज्ज़ा के इंस्टाग्राम का क्या हुआ जो ओपन हुआ था, वो 1 लाख समथिंग फॉलोअर्स हो गए ना पिज्ज़ा के, अब तो रील नहीं पोस्ट कर दिए क्या वैसे आप ही अब, और ना ही उसके वही वो खुद नमूनी है बहुत बड़ी, पालू को क्या ही दोष देना। अच्छा ये गुड्डू बहुत स्मार्ट है, ये क्या करता है देसी जैसे करता रहता है। अब देखो सबसे शॉपिंग कितनी सी करता है, तो भालू के सामने इसने बोला यार टी शर्ट बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका ना प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं नहीं खरीद सकता। अब देखो अब लाल इसने पहन लिया, ये भी कुछ कम ना लायक नहीं है, जब भालू बोलते तब नहीं वो करता है, अब लाल पहन लिया।
और ये सोने की चीज़ देने की बात कर रहा था, और खुद से 6,000 की एडिडास की टी शर्ट नहीं ली जा रही है, ट्रैक पैंट नहीं लिया जा रहा है, और बालू जब दिला रही है तब बेचारा ले पा रहा है। कहते हैं मैंने कब से काट में ऐड कर रखा था लेकिन तुमने दिला दिया, अच्छा क्या, थैंक यू। तो बताओ भला, ये सोना दिलाने की बात कर रहा था, कोई मानेगा क्या? ऐसी बातें साझा करनी चाहिए? ये सबका मन पढ़ाई से हटवा कर ही मानेगी। नान को बोले क्या अब अच्छा लग रहा है क्या कॉलेज में? पहले स्कूल में अच्छा लगता था ना, कॉलेज में नहीं अच्छा मत जाया करो पिज्जा की तरह, घर पे बैठा मैं कंटेंट दो, हम तुम्हें जो शूज़ दिलाएंगे, टी शर्ट दिला देंगे, स्टेशनरी का सामान दिला देंगे, खाना खिला देंगे, क्या ज़रूरत है पढ़ाई करने की? मत जाया करो, मन है तभी जाया करो, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। तो अब उसको ब्रेन वॉश कर रही है कि अब नहीं अच्छा लगता होगा ना कॉलेज में जाना। क्या है ये औरत? अब ये कंटेंट के लिए जो है हस्बैंड की पसंद से बना रही है। हस्बैंड को तो कभी आमलेट नहीं बना के देती है, वो भी खुद बनाता है। अब तो पुलाव बनाने लग गए। हस्बैंड को पसंद है मीठा पुलाव, तो बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्या करें? एक तो इसका कंटेंट निकल जाता है, दूसरा ये चाहती है कि फराह खान ने इसके घर पे स्पेशल लिया है। आएगी भाई वो भी, अभी देखो भी उसके लिए किसी के साथ भी वो कोलैबोरेशन कर रही है तो आ जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अब चाहती है कि इसके साथ भी इसके चैनल को स्पेशली फीचर किया जाए। पहले भाई भाभी के वहाँ पे वो आई थी, अब वहाँ पे भाई भाभी ने इसके मतलब वो जो है कागज़ वाली प्लेट में खाना खिला दिया था उसको, वो बात अलग है। क्योंकि इनको लगता है कि भाई ठीक है किसी को भी खिला दो। डिनर सेट खरीदती है लेकिन नहीं, ये प्लास्टिक की और कागज़ की प्लेट में। आपने कहीं पर भी देखा, मैं फराह खान का चैनल देखती हूँ कि किसी भी उनके जो जिन्होंने होस्ट करा है वो कोई भी उसे प्लास्टिक की या कागज़ की थाली में खाना नहीं खिलाता है। अगर मेहमान कोई आ रहा है तो तुम ऐसे थोड़ी खिलाते हो भाई। ये क्या बात हो गई? बट ये इसके भाई भाभी का अलग ही रहता है। इनको लगता है कि हम डाउन टू अर्थ लगते हैं ऐसा करके। देखो मैंने बोला था ना, ये इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है, मैं क्या बताऊँ कि ये पिज़्ज़ा और नान को ताना देगी इनडायरेक्टली, देन उनको आएगा कि हाँ हमें भी कुछ देना है। तो देखो कप और सब ले आए, पिज़्ज़ा जो एम्पर बना के ले आए, एनिवर्सरी नहीं भाई नहीं होगा क्योंकि पिज़्ज़ा का इतना दिमाग चलता ही नहीं है। पहली बात कि उसको खुद से इतनी अकल हो जाए कि भाई मुझे गिफ्ट देना है। तो भालो पे ने ताने मार दिया होगा कि इस बार तो हमें किसी ने स्पेशल नहीं फील कराया पिज़्ज़ा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें दिखाया नहीं, लेकिन ये ताना ज़रूर मारा होगा उसने। इसीलिए देखो ये दोनों लिया है फिर कि एम्पर बनवा के बेचारे। अब चाहिए, प्रेशर है, क्या कर सकते हैं उसके माँ बाप की वजह से। ना थैंक यू ना कुछ भी ग्रेटिट्यूड, कुछ भी नहीं, ये सब एक जैसे ही है। ना पिज्जा कभी थैंक यू बोलती कुछ लेने के बाद, हाँ यही मुझे चाहिए था, कोई बात नहीं, अरे नहीं करते तो भी चलते, इसका ये रहता है। और गुटकू ब्रार जो है वो रिव्यू दे रहा था कि ये अफगानी पुलाव ना ऐसा होता है, ये इसमें ऐसा है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। अब कवर अप भी तो करना पड़ेगा ना पॉकेट मनी छीन ली गई तो ला मेरे पैसे वापस ला, तो क्या करूँगा फ्रेंड, इसलिए करना पड़ता है। पापी पेट के लिए करना पड़ता है सब। मेरे तो पापी दांत है उसके लिए करना पड़ता है गुटखा पानी का बंदोबस्त। अच्छा, शर्मिली बोल रही है कि सब लोगों को नींद नहीं आएगी ये सुनकर कि ये लोग उम्रा पे भेज रहे हैं, तो ये इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। शर्मिली के अकॉर्डिंग जो है सब लोग जो है एकदम गरीब है, वो खुद से जा नहीं सकते। भालू आप एहसान करेगी तब तो वो लोग जा पाएंगे। अच्छा, सबको भेज रही है, बाकी सबको भेज रही है कि हम भेजेंगे, हम नेकी का काम कर रहे हैं, तो खुद की माँ को क्यों नहीं भेजती? खुद के माँ को, पिताजी को, नानी जी को, इन सबको क्यों नहीं भेजती है? वो बस यही है कि इसकी चलती नहीं है। वो वहाँ पे वो दोनों है ना, वो सेकंड फ्लोर पे जो बैठे हैं वो किसी की नहीं चलने देते। वो बस अपना ही टैग चाहते हैं, बेस्ट बेटा बेस्ट बहू, इसलिए नहीं जाने देंगे। शर्मिली को भालू के थ्रू हरगिज़ नहीं जाने देंगे। जब जाएंगे तो बोले जब जाएंगे इंशाल्लाह साथ जाएंगे, तो वो कभी होगा नहीं क्योंकि मक्खी अब तो अलाउड है ना। शायद स्मृति ईरानी गई थी, वो ब्लॉगर है परमवीर, वो भी मैंने देखा था, उसका भी ब्लॉग है। अब तो अलाउड है ना बाकियों को, अब तो मक्खी जा सकती है, वो दिक्कत नहीं है। तो अब ये लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? वैसे बहुत कहते हैं कि हमें बहुत ये नॉलेज है, हम बहुत ज़्यादा इस्लामिक है, तो उम्रा करने बाकी लोग जा रहे हैं। गुटका देखो, गुटका कितना स्मार्ट है, खुद हो आया, अपने माता पिता को 2-3 बार भेज दिया, लेकिन ये लोग नहीं जा पाए, एक बार भी नहीं गए। और शर्मिली का मन है, लेकिन जनाब जो है ना एक नंबर का डरपोक है, उसे डर लगता है इसलिए वो जा नहीं रहा है और बना बैठा है बेस्ट बेटा, आया बड़ा। छोड़ो, हमें क्या करना है। फिलहाल के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय, एंड सिंह पर ध्यान रखेगा। ओके।